आपके बारे में बात ना निकले ये तो संभव नहीं। कुछ लोगों के दिन की पूरी दिनचर्या पूरी नहीं होती जब तक आपके बारे में कोई बात ना की जाए। आप एक चर्चाएं अनेक, जितने मुंह उतनी बातें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किसी भी तरीके से देख लो, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें तो हो रही हैं, चर्चा का विषय आप बन चुके हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। एक चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका असर होता है उसी का ही जिक्र होता है। तो अलग अलग डेक से एनर्जीज को चेक करेंगे, तो रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में हमेशा बहुत सारी ब्लेसिंग्स बनी रहे, डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ रहे और आप हमेशा खुश रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी पॉजिटिव नोट पर आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आपके बारे में कौन सी ऐसी खास चर्चाएं हो रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के बारे में लोगों के मन में क्या राय है, क्या सोच रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो जानना उनके लिए ज़रूरी भी हो सकता है, तो यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, जो लोगों के मन में इनको लेकर ओपिनियंस हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ बातें यहाँ पर हो सकती हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो, तो ओपन माइंड के साथ ज़रूर देखें। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऐसी जब रीडिंग्स आपके पास पहुँचती हैं, ये सिर्फ आपकी एक अवेयरनेस के लिए है, आपको अफेक्ट करने के लिए नहीं है। सो प्लीज सी इट विद एन ओपन माइंड, ओके। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड कौन सा निकल कर आ रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। Eight of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Pentacles, Hierophant, Lovers, Six of Cups, Strength, Seven of Wands, Eight of Wands, Six of Swords, Hanged Man, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द वर्ल्ड की एनर्जीज, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम आपके ज़ोडिएक साइन से। जो भी एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकली हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में, उन दोनों को टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आए, देखें यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि, जमुनाई यानी कि मिथुन राशि, उसके अलावा लियो यानी कि सिंह राशि। उसके साथ साथ यहाँ पर एरीज एंड सैजिटेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मेष एंड धनु राशि। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक्वेरियस एंड लिब्रा यानी कि कुंभ एंड तुला राशि। और कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। नंबर्स भी बता दूं, ऑलराइट। 10, 14, 8, 7, 7, 5, 6,
21, 6, 8, 7, 8, 6, 12. वाओ। सो यहाँ पर 7 की एनर्जीज, 6 की एनर्जीज और 8 के एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड निकला है, पहली बात तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं अब जो आपके बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आप ही के कोई फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, या फिर आपके क्लोज फ्रेंड्स, कोलीग्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके जेनरोसिटी की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, कि आप ना बहुत ही ज्यादा काइंड और जेनरस लोग हैं। ओके कुछ चीजें ऐसी हैं आपके बारे में जो लोग डेफिनेटली नोटिस करते हैं कि किस तरीके से आप इतने ज्यादा हेल्पफुल हैं, कि लोगों को आउट ऑफ द वे जाकर आपने हमेशा से बहुत हेल्प किया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वापस आपको उसी एनर्जी में लोगों ने कभी देखा है, लेकिन ये जो चीज है लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं। हेल्पफुल की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फैमिलीज को बहुत ज्यादा एक फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका बिहेवियर आपके टुवर्ड्स क्या रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर इमोशनल, लविंग, केयरिंग, क्योंकि ना यहाँ पर मेरे पास 2 कार्ड जैसे निकले हैं, जो लवर्स का कार्ड भी है और साथ में निकला है 6 ऑफ कप्स। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत पहले से कनेक्टेड हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा एक डीप कनेक्शन आपका हो सकता है। आपने हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर लोगों के लिए चीजें तो करी ही हैं, लेकिन कई बार आपके इमोशंस का इतना ज्यादा फायदा उठाया गया है, जहां पर आपने भी रियलाइज करा कि जिन लोगों के लिए आप इतना ज्यादा कर रहे हो, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी जा रही हैं अलग अलग तरीके की, लेकिन जब आपकी बारी आती है तब वो कोई भी नहीं आपके साथ होता। बट यस, इन स्पाइट ऑफ दैट आपने ना बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प किया। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सब में कोई ना कोई बदलाव आते हैं, बिकॉज ऑफ कोई लोग जो हमारे साथ लाइफ में कनेक्टेड होते हैं, या फिर कुछ सिचुएशंस इतनी ज्यादा खराब हो जाती हैं जहां पर वो बदलाव अपने अंदर लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ना लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ओके अब ये चीज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकली है, जहां पर आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ सीखा है कि आज आप इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो, जो सही जो गलत जो भी है वो ओपिनियन सब सामने भी रखते हो। अब ये बातें जो हैं उन कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। अब ये एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली हमेशा होती है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपके शुभचिंतक हैं, तो आपके अंदर आए हुए किसी भी बदलाव को वो हमेशा से सपोर्ट करेंगे, बिकॉज वो आपको खुश देखना चाहते हैं, एक पॉजिटिव लाइट में देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके अंदर आए हुए किसी भी अच्छे बदलाव के लिए, किसी भी पॉजिटिव बदलाव के लिए वो लोग कभी खुश रह ही नहीं सकते। वो कभी आपको ना हैप्पी देख सकते हैं, ना सक्सेसफुल देख सकते हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो पीठ पीछे कोई ना कोई गॉसिप करके, कोई ना कोई बातें ऐसी करके आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, या आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पर जो मिक्स्ड एनर्जीज निकली है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके अब यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस की तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर आना ही था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकला है। कुछ लोगों ने आपको हमेशा से बहुत ज्यादा कमजोर समझा, या फिर उनको लगा कि क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें लवर्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप लोगों से इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट होते थे, तो लोगों को लगता था कि आप इतने ज्यादा कमजोर हैं कि आपको किसी भी तरीके से टर्न ट्विस्ट करा जा सकता है। बिकॉज आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, तो आप इजिली लोगों की बात मान के, रिश्तों का लिहाज करके हमेशा से आगे चले हो। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी के साथ साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला, जो पूरी फैमिली या कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रिलेशनशिप बताता है जहां पर आपने बहुत ज्यादा इन द पास्ट भी किया है और कुछ समय तक करते भी आए। कुछ लोगों ने अपने बर्ताव के कारण अपना जो बिहेवियर था आपके साथ जिस तरीके का रखा, उधर आपने अपनी एनर्जीज को कट करना भी शुरू किया। पहले तो ये करना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे अपने अंदर जो स्ट्रेंथ आपने रिगेन करी है, आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया इमोशनली, बिकॉज आपको पता था कि ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं।
अब आप एक ऐसे डिसीजन मेकर बन चुके हो जहां पर लोगों ने ना आपको कदम कदम पर ऐसा ट्राई किया था कि जहां पर आप बहुत सारी ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दो। यस, उस जोन में भी आप रहे हो, एंग्जाइटी आपने देखी है, बहुत सारा डिप्रेशन आपने देखा है, लेकिन अब लोगों को पता है कि आपको इजिली इस जोन में डाल ही नहीं सकते। बिकॉज कुछ लोगों की आदत है कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ो, आपको ओवर थिंकिंग में डाल दो, आपको आइसोलेट कर दो, आपकी वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर दो। एंड ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको रोक दो जहां पर भी आप हो, ताकि ना आगे बढ़ सको, ना उनके कंट्रोल से बाहर जा सको। लेकिन ये कार्ड में भी मैं हमेशा से बताती हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक लाइफ ऐसी सिचुएशन में नहीं आई ना, तब तक आपके अंदर वो विजडम नहीं आई, आपके अंदर वो इनलाइटनमेंट नहीं आई। आप लोगों को क्लियरली जो देखते थे, पहले भी आपको पता था कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना नेगेटिव है, आपके पीठ पीछे कौन कैसी बातें करता है, कैसी नहीं करता। लेकिन लाइफ में चेंज तभी आता है जब लाइफ इस सिचुएशन में पहुंच जाती है। आपने अपने आप को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि ओपनली लोगों के सामने रखा, अपने अंदर ना कोई ऐसी सीक्रेट्स नहीं रखी, बिकॉज वो प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड ट्रांसपेरेंसी आपका बिलीफ हमेशा से था कि ऐसे होना चाहिए। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक जगह से आपको सिमिलर तरीके का रिएक्शन मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ, एक्सपेक्टेशंस जो आपसे रखी गई वो इसलिए रखी गई क्योंकि आप उनके लिए जब थोड़ा सा करते थे वो और एक्सपेक्ट करते थे और एक्सपेक्ट करते थे, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस का कोई एंड था ही नहीं। आपने भी देखा कि ठीक है, एक एक करके लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस आपने पूरी करी हैं, इतना ज्यादा दिल से लोगों को हेल्प किया है, उनके लिए सही काम करे हैं, उनको सपोर्ट किया है, उनको वो प्यार दिखाया है। लेकिन फायदा क्या हुआ? ऐसे लोगों ने आपके रास्ते में बार बार कोई ना कोई बाधाएं डालने की कोशिश करी, ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश करी, लेकिन उनको नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी सारी एक रेजिलियंस है, इतनी आप मेहनत करते हो हर चीज के ऊपर, तो अपने रास्ते से ऑब्स्टिकल्स हटाने के लिए भी आप इतनी मेहनत करोगे। एंड ये चीजें देखकर लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, बिकॉज उनको पता है अब आपका जो फोकस है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने का है। अब आप किसी भी चीज के लिए तैयार रहते हैं और आपको पता है कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, किस तरफ जाना है, किसको कितना प्यार दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। ये चीजें जो हैं आपके अंदर, वो कहते हैं ना कि ठीक है चलो ठोकर खा के ही सीखे, लेकिन सीखे जरूर। अब कुछ लोगों को चाहिए भी है कि अगर आपका कोई अनड्यू एडवांटेज उठाना चाहे, वो आप उठाने नहीं देते, क्योंकि आपने अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री को सेट किया है जहां पर कुछ लोगों को लगता है अब उनका जो होल्ड, उनका जो पावर है आपके ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर आप ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होते। कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर आपको ऐसे लगता है कि ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना बहुत अच्छा है। और ये वो किंग ऑफ सोर्ड्स भी बताता है, आपकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ना, लोगों को वो पसंद नहीं आती। वो उनको बस यही लगता है कि आपकी जो सॉफ्ट साइड है, जहां पर आप हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, उनके हिसाब से चलते रहोगे, उनके लिए चीजें करते रहोगे, बस उतने तक चीजें ठीक है। लेकिन जहां पर अपना स्टैंड लेना हो गया, जहां पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की बारी आई, वहां पर लोगों को ये चीजें बिल्कुल नहीं पसंद। अब हमेशा से ना लोगों को चाहिए था कि ना आप एक इम्पल्सिव तरीके के पर्सन पहले शायद थे, एंगर इश्यूज थे, लेकिन अब आपने हर चीज को कंट्रोल किया, जैसे कि आप स्ट्रेंथ के कार्ड में देख सकते हो। ये कार्ड क्लियरली बताता है प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, अनलिमिटेड पोटेंशियल, एंड वो चीजों को काबू करना जो आपको पता है कि इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कुछ बातें हैं। अब जब कुछ लोग हैं जहां पर उनको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन तो बड़े प्यार वाली थी, आप तो हर चीज में फटाफट से मान जाते थे, आज उन लोगों को लगता है कि आप में अंदर एटीट्यूड आ गया है, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हो। अब इन लोगों ने बार बार आपको ये चीजें कहनी भी जरूरी है, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं से उकसाने की कोशिश, किसी ना किसी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश, या फिर एक ऐसे जोन में छोड़ना जहां आपको डिमीन करना, आपकी सेल्फ एस्टीम को लोअर करना, कॉन्फिडेंस को तोड़ना, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो। अब आपकी स्ट्रेंथ की चर्चा तो सबसे ज्यादा होती है, उनको पता है कि अब आप चीजें ना दिल पर नहीं लेते। पहले हर चीज अगर इनको पता था कि आपको तोड़ना है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल दो जहां पर अपनी फोकस इन सब चीजों से हटकर आप चले जाओ एक ऐसे जोन में। लेकिन आपने ना एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट चीज सीखी है,
कुछ फैमिली मेंबर्स जो बहुत ही ज्यादा पैसे के ग्रीडी हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स जहां पर पैसे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं लोगों के लिए, रिश्ते नहीं, वहां पर आपने अपने आप को डिटैच करना सीखा है कुछ ऐसी चीजों से। अब आप किसी भी कन्फ्रंटेशन में, किसी भी फालतू चीज में नहीं पड़ते, बिकॉज आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। एक चीज और है जो कार्ड यहाँ पर बहुत ही अच्छा निकला है, वो है हायरोफेंट का कार्ड। यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज आपका जो बिलीफ सिस्टम डिवाइन के अंदर, यूनिवर्स के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आपको पता था कि ये लोग आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी क्रिएट कर लें, कोई भी बाधा क्रिएट कर लें, ये चीजें आप ओवरकम कर सकते हो, बिकॉज डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा से आपके साथ थी। अब ये कार्ड ना एक और चीज को भी इंडिकेट करता है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो हीलर्स हैं, ओके, एस्ट्रोलॉजर्स भी हो सकते हो, टैरो रीडर्स भी हो सकते हो, ओकल्ट फील्ड से किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर आपके अंदर एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटी है कि लोग आपसे आके बात करते हैं, उनको ना आपकी पॉजिटिविटी बहुत फील होती है। उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, लेकिन जैसे ही आपके पास आते हैं उनको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, पहले भी मैंने दिखाया था, इस कार्ड में दो कीज बनी हुई है। अब कीज क्या है? की होती है, ये चाबी जो होती है किसी ना किसी प्रॉब्लम, जो हमारे लिए आप कह लो एक ताला है, उसकी एक चाबी है। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन आपके पास है। पहले भी सोल्यूशंस आपके पास होते थे, लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ लोग जब आपकी लाइफ में इतने नेगेटिव होते हैं और आपको तोड़ते रहते हैं ना बार बार, तो आपके पास आंसर्स होते हुए भी आप कभी उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसे लोगों को आपके अंदर का कॉन्फिडेंस तोड़ने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। अब यहाँ पर ये कार्ड एक और चीज बताता है कि आप सीक्रेट्स रखने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, और कुछ लोगों को ये चीज बहुत पसंद है, बिकॉज आप ना जजमेंटल नहीं हो, आप लोगों को जज नहीं करते। ये आपके बारे में ना कुछ लोगों को बहुत चीज पसंद है। हेल्पफुल तो हो ही, पैसे से भी हेल्प करते हो, मेहनती आप हो, रेजिलियंट आप हो चुके हो, क्योंकि कोई भी चीज आपके सामने आ जाए अब आप हैंडल कर लेते हो, स्ट्रेंथ आपके अंदर है, बाउंड्री क्रिएट कर चुके हो। और ये बाउंड्रीज आपको भी पता है कि इतना सारा डिवाइन सपोर्ट आपके पास था ना कि आप ये कर पाए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना बहुत ज्यादा बैलेंस तरीके से चीजों को एनालाइज करते हो। वैल्यूज आपकी अभी तक इंटैक्ट है, नो मैटर आपके साथ किसने क्या किया है, किधर आपको लाइफ अपसाइड डाउन करी है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने माइंड में रख के चलते हो। आपकी स्ट्रेंथ, आपका ये जो डाउन टू अर्थ एटीट्यूड में भी आप बहुत ज्यादा एक चार्मिंग किस्म के पर्सन हो। आपके अंदर के किसी भी बदलाव के बारे में इन लोगों को बात तो जरूर करनी है, एंड स्पेशली जो लोगों के हिसाब से अब आप नहीं चल रहे, उनको लगता है कि यू डोंट केयर एनी मोर, लोगों को पीठ पीछे जाकर बोलना शुरू कर देते। देखो, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना है जो भी है, तो वहां पर आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम तो करेंगे। आप अच्छा कर लो तो ब्लेम, आप बुरा करो तो ब्लेम, कोई भी चीज कर लो। मैंने आपको कहा ना, आप एक चर्चाएं अनेक, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। क्योंकि ये जो आपके अंदर अब पावर है कि प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज करो, मुंह पर बोल दो। अभी पहले आप बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर थे, आप देख सकते हो इस कार्ड से। ये चीजें ना लोगों को बड़ी पसंद थी कि ठीक है, जो आपको बोल दिया आप तो फटाफट से कर लोगे, आप तो कभी नो करते ही नहीं हो। लेकिन अब आप में एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड आया है जिसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, चलिए थोड़े से कार्ड यहाँ से और निकालते हैं, उसके बाद दूसरे डेक से भी आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी दैट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी हो चुके हो। ओके, यहाँ पर काफी सारी ऐसी एनर्जीज भी हैं जहां पर आपने सीखा है कि लाइफ में ना ये सिचुएशन से पहुंचने से बेटर है कि पहले से ही एहतियात बरत लो। दैट इज वाई। सो लेट्स सी, और यहाँ पर क्या आ रहा है। अब आप फ्यूचर की तरफ देखते हो, अब आपको पीछे देखने का कोई शौक नहीं है। जो चीजें निकल गई, अब आप यहाँ पर अगर देखते हो पीछे की तरफ, अगर मुड़ के देखते हो, तो वहां से जो चीजें सीखी है ना, वो अब आपको कोई ओवर थिंकिंग में डाल नहीं सकता, बिकॉज अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश होती है। आप में से कुछ लोगों ने तो लोगों को साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया, टोटल डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, जो नेगेटिविटी क्रिएट करनी है कर लो, अगर नई बात करनी है तो नई बात करनी। दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके लिए ये करना बहुत जरूरी। अब आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट, हैप्पी दिखाई दे रहे हो, सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। अब ऐसे जो कुछ लोग हैं ना कहीं से अपना पूरा एटीट्यूड चेंज करके आपके पास भी आ सकते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं से कोई फाइनेंशियल गेन होती है। एंड जैसे ही आप ये स्विच देखोगे ना लोगों की एनर्जीज में, सडनली कोई बेचारा बनेगा, सडनली कोई जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाएगा। और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको सीक्रेटली एडमायर भी करते हैं।
ओके ये कुछ लोगों के लिए है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके अंदर का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी इन लोगों ने देखी है, जो तरीके का प्योर नेचर देखा है, गिविंग नेचर देखा है ना, उस चीज को लोग एडमायर भी करते हैं। आज लोगों को पता है कि आप किसी भी चीज के लिए तैयार हो, आपका बेवकूफ बनाना, किसी चीज में इमोशनली अटका देना, ये चीजें अब आप करते नहीं हो, ओवर ज्यादा गिविंग हो नहीं अब। बिकॉज कुछ बातें ऐसी भी होती है जहां पर अपने अंदर जब सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ ना आपके, वहां पर ओवर थिंकिंग भी आपकी आ जाती है। एंड लाइफ इज समथिंग जो अब आप अलाउ नहीं करते, बिल्कुल अलाउ नहीं करते। ये सिचुएशन में लोगों ने आपको रखना चाहा था, जहां आपके पैसे को लेकर, आपके रिश्तों में मैनिपुलेशन क्या क्या करने की कोशिश करी थी, ट्रिगर करने की कोशिश करी थी। वाओ, देखो बॉटम ऑफ द डेक में ये 2 कार्ड्स हैं। अब लोगों को एक और चीज भी पता है, अब यहाँ पे ना ये कार्ड डेविल का एक और चीज इंडिकेट करता है कि ना अब लोगों को पता है कि आपके ऊपर डिवाइन की एक ऐसी ब्लेसिंग भी है जहां पर कोई भी नेगेटिविटी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ लोगों की आदत हो सकती है नेगेटिव एनर्जी भेजना, कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि अब आप इन बेवकूफों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। आपको उकसाने की कोशिश, ट्रिगर करने की कोशिश, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश, आप इस सबसे दूर। आपको ये चीजें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में जो बैलेंस क्रिएट किया है। आप ना प्रेफर करते हो कि मैं आइसोलेशन में ही ठीक हूँ, अकेली ठीक हूँ, अकेला ठीक हूँ, मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं। कोल्ड बोल लो, डिटैच बोल लो, एटीट्यूड बोल लो, इन लोगों का काम तो है कहना, ये तो बोलेंगे। आप अच्छा करो बुरा करो, इनको तो कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने वही सोचना है जो सोचना है। ओके, तो चलिए फटाफट से यहाँ से भी कार्ड्स ले लेते हैं, देख लेते हैं। बिकॉज कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर ना आपकी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम थी पहले। अब लोगों को लगता है कि ना आप में थोड़ा सा ठहराव आया, आपने अपने एंगर को कंट्रोल करना शुरू किया है, आपने इरिटेशन लेवल अपना कम किया है। अब जो लोग आपको पसंद करते हैं ना, उनको ये चीज आपके बारे में बहुत पसंद है। सो लेट्स सी और कौन सी बातें निकल कर आ रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। द क्रिएटर देख लो, अब यहाँ पर 2 कार्ड्स निकले, ये मैंने अलग डेक से निकाला है। दैट मीन्स द क्रिएटर, यहाँ पर आपके ऊपर डिवाइन की एक ऐसी ब्लेसिंग है ना, जो आपको धीरे धीरे लाइफ में स्ट्रॉन्ग तो कर ही रही है, आपके लाइफ में एक ऐसा डोरवे खोल रहे हैं जहां पर आप अपने लिए अब कुछ कर सकते हो। और लोगों को पता है कई लोगों को ना ये लगता है कि आप ये कैसे कर पा रहे हो। मे बी आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, कुछ लोगों को पता है कि रिसेंटली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बिकॉज आपने ना अकेलेपन में एक चीज तो पक्का नोटिस करी कि आपके साथ जो डिवाइन का सपोर्ट और डिवाइन का आशीर्वाद है ना, वो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालेगा। एंड दैट इज वाई आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि कोई भी ऑब्स्टेकल डाल दो, अब मैं तैयार हूं किसी भी चीज के लिए। अब रेस्टलेस माइंड नहीं होगा, अब फोकस्ड माइंड होगा। एंड ये चीजें ना लोगों को पसंद ही नहीं आती, उनको लगता है कि आप पहले ही बेटर थे, उनके कंट्रोल में थे। तो यस, यहाँ पर क्रिएटर है, जो कार्ड बिल्कुल यही बता रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग बहुत है। ये लो आइसोलेशन का कार्ड, मैंने कहा था ना कि आप में से काफी सारे लोग अकेले ही खुश हो, ऐसी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखते हो कि ठीक है लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, एक चीज उनको भी पता है कि अब आपको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एंड इस एनर्जी को देखकर काफी सारे लोगों की तो रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बढ़ गई है। बिकॉज आप में से ना कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग हो, लेकिन डाउन टू अर्थ हो, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हो। लेकिन ये डाउन टू अर्थ वाली चीज में ना पहले आप कुछ गलत लोगों के भी हेल्प कर देते थे, जो आपके इमोशंस का, आपके पैसे का फायदा भी उठाते थे। नाउ यू क्रिएटेड अ बाउंड्री, और ये चीजें ना लोगों को पसंद नहीं आ रही। बिकॉज पहले तो आप बहुत वनरेबल थे, आपका फायदा उठाया जा सकता था, लेकिन अब नहीं। अब बैठ के ना कुछ लोगों की तो शातिर प्लानिंग चलती रहती है, आपको आइसोलेट कर दिया, आप आइसोलेशन में खुश हो, ठीक है, बिकॉज एटलीस्ट ऐसी नेगेटिविटी से दूर हो। ओके, अब ये चीज भी इनको पता है कि आपके अंदर चेंज करना पाना मुश्किल है। अब यहाँ राइपनेस एंड पेशेंस, इन दोनों का कार्ड निकला। ये लोगों को पता है कि आपके अंदर बहुत सारी पेशेंस आ गई है, आप ना किसी भी स्टूपिडिटी में पढ़ते नहीं हो, आप किसी भी तरीके से इन लोगों का उकसाने के जो तरीके हैं आप उसमें पढ़ते नहीं हो। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अब आप थोड़े से सीक्रेटिव हो गए हो, अब ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। विल पावर आपकी स्ट्रांग हो चुकी है, ऑनेस्ट आप शुरू से थे। एंड दैट इज वाई इन लोगों को लगता है कि आपसे पंगा लेना भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी आप में हमेशा थी, ओके, ये कॉन्फिडेंस आप में हमेशा था, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि इस तरीके से निकालने की जरूरत है। बिकॉज जो चीज प्यार से हो सकती है क्यों नहीं, ओके, बट कई बार इट इज नेसेसरी। बिकॉज ये जो कुछ लोग हैं आपसे जेलस हो सकते हैं, इनके माइंड में क्यूरियोसिटी हो सकती है, मे बी आपसे डरते हैं, बिकॉज इनको पता है कि आप एक गो गेटर हो। अगर आपने कुछ ठान लिया उसको आप पाकर ही रहते हो। 100% हर चीज में देने वाली आपकी एक आदत है, चाहे वो रिश्ते हो, काम हो, या किसी के साथ किसी को हेल्प करना क्यों ना हो। ओके,
और राइट द सोर्स। अब देख लो, ये तो बार बार कार्ड्स निकल रहे हैं जो डिवाइन को बताते हैं, यूनिवर्स को बताते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में जो चेंजेस लेकर आए हो ना कहीं से ये सपोर्ट आपके पास बहुत था। वाओ, सेलिब्रेशन। आप एक ऐसे पर्सन भी हो, आपको आइसोलेशन में छोड़ दिया जाए तो भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ सक्सेस मिल रही है, जो 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, कि आपकी लाइफ में आगे आने वाली हर एक उस चीज के लिए आप तैयार हो। ओके, एंड दैट इज वाई यू आर सेलिब्रेटिंग। और जितना आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जितना आप खुश दिखाई दे रहे हो, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है यू डिजर्व इट, आपकी ये मेहनत थी एंड यू डिजर्व इट, एंड दे आर वेरी हैप्पी, वो इस सेलिब्रेशन में शामिल भी हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसी सेलिब्रेशंस में शामिल तभी होते हैं जब उनको ये पता करना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉफिट और हो रहे हैं, बिकॉज उनका काम है स्नीक अराउंड करना, पता करना, जेलस रखना, आपको किस तरीके से कौन से गिल्ट ट्रिप पे डालना है, कैसे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना है, बिकॉज उनको नेगेटिव कुछ ना कुछ तो करना ही है, आदत से मजबूर है। ओके, और सेलिब्रेशन में भी आएंगे ना, मखौटे पहन के आएंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही है, कैसे वो आपका फायदा भी उठा सकते हैं। देखो, इसके नीचे ट्रस्ट का कार्ड निकला है। यस, बहुत सारे लोगों ने आपका बहुत सारा ट्रस्ट तोड़ा है, एंड अब आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, और ये भी लोगों को पता है। इसीलिए कोई भी बहाने बनाकर आ जाए, किसी भी इमोशनल सिचुएशन में क्यों ना आ जाए, अब आप बहुत सतर्क हो चुके हो और लोगों को थ्रू एंड थ्रू देख सकते हो। इट्स ऑल राइट। कुछ लोगों को तो लगता है आपसे बात करना ही बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अब जिन लोगों को आपने कट कर दिया अपनी लाइफ से, उनको कंप्लीटली कट भी कर दिया। ओके, ट्रायम्फ एंड सक्सेस। देख लो, ये एक ऐसी चीज है जहां पर क्लैरिटी ऑफ माइंड इतना क्लियर आपका हो चुका है, आपको पता है किस दिशा में जाना है, नेक्स्ट क्या करना है। और इस चीज को लेकर भी ना लोग खुश नहीं है, बिकॉज वो तो कंफ्यूज रखना चाहते थे, आपकी आंखों पर पट्टी बांध के रखना चाहते थे, लेकिन आपने तो क्लैरिटी से देख लिया। आप उनको थ्रू एंड थ्रू देख लेते हो, आपको एग्जैक्टली पता है कि कितना गार्डेड रहना है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये लो, ये तीसरा डेक है, इसमें भी देख लो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जो आपको स्ट्रेंथ स्पिरिचुअलिटी से मिली है, इस चीज के लिए तो लोगों को लगता है कि आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स है, रियली, बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट आपका हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो दैट यस, डिवाइन, क्रिएटर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कोई भी चीज लिख सकते हो जहां पर यस ये क्लेम करो कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन से अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग बने और आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। ओके, सो ये तो लिखो जरूर, बिकॉज 3 बार ये कार्ड निकल चुका है। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग। अब देख लो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था बहुत पेशेंटली आपने अपनी लाइफ में चीजें प्लान करी, बिकॉज पहले ना आपने देखा कि जब आप इम्पल्सिव हो जाते हो, रिएक्टिव हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, गुस्से में चले जाते हो, लोग आपका फायदा उठा रहे थे। अब आप बहुत पेशेंस से आपने ना लोगों को ऑब्जर्व करना सीखा है, आप ना लोगों को थ्रू एंड थ्रू देखते हो, एंड इस पेशेंस एंड प्लानिंग में आपको पता है कि कौन आपके लिए सही है और कौन गलत, एंड दैट इज वाई आपने डिस्कनेक्ट करना शुरू किया है। ये जो आपके अंदर एक थिंकिंग पावर जनरेट हुआ है, स्ट्रेंथ जनरेट हुई है ना, ये कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बिकॉज उनको ऐसा लगता है यू डोंट केयर अबाउट देम एनी मोर, बट देन टू बैड। सॉलिट्यूड। अब देखो, यहाँ पर पहले भी वहां हैंगमैन की एनर्जी मैंने आपको बताया, फिर यहाँ पर आइसोलेशन, अब सॉलिट्यूड। ये सॉलिट्यूड जो आपको कंप्लीटली एक टाइम पर तोड़ के रख दिया था, इस अकेलेपन ने, अलोननेस ने बहुत सैडनेस क्रिएट करी, इसी में ही तो ये सारा बदलाव आया। इसी रीजन से तो आपने अपने बारे में सोचना सीखा, और लोगों को अब लगता है कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। उनको ना ये चीज पसंद नहीं आती, बिकॉज जब आप अकेलेपन में होते हो ना, पहली बात उनको एक एहसास होता है कि यू डोंट केयर वाली फीलिंग, बिकॉज आप तो पीपल प्लीजर की एनर्जी में लोग देखते थे आपको। और ये सॉलिट्यूड में आप में से कुछ लोगों ने ना अपने लिए बहुत सारी चीजें, कुछ कोर्सेज किए हो सकते हैं, कुछ रीडिंग करी हो सकती है, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ ग्रो करने के लिए कुछ कर रहे हो, नॉलेज इतनी सारी हासिल करी है ना कि अब आपको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जैसे मैंने पहले कहा, रेस्ट एंड रिजुविनेट। अब ना आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा अब रेस्ट किया जाए, बहुत कर लिया लोगों के लिए, बहुत कुछ हो गया। अब ये चीज जो ये एनर्जी है ना, लोग आपकी जब देखते हैं उनको ऐसे लगता है कि आप अपने लिए एक ऐसी जगह क्रिएट कर रहे हो, यूनिवर्स में कह लो, लाइफ में कह लो, फॉरवर्ड थिंकिंग के लिए कह लो, इन एनी वे। ओके, बिकॉज आप लोगों के लिए कर करके इतना ज्यादा थक गए थे, जहां पर आपकी खुद की एनर्जी बिल्कुल डिप्लीट हो रही थी, बिकॉज इट वॉज ओनली वन साइडेड, आप हमेशा से गिविंग एनर्जी में ही रहे हो। अब आपने अपने अंदर की एक एनर्जेटिक जो पर्सनालिटी निकाली है, वो रेस्ट करके ही निकाली है, पेशेंस से निकाली है, प्लान करके किया है।
अब आप किसी से ना अपने प्लान्स डिस्कस करते हो, और ये चीजें ना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बिकॉज उनको आदत है कि आपको कंट्रोल करना है। आपकी साइलेंस अनब्रेकेबल हो चुकी है, आप अपनी चीजें बहुत ज्यादा वैल्यू करने लगे हो, अनब्रेकेबल हो चुके हो, मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा। आप में से कुछ लोगों ने तो अपने अपीयरेंस में भी बहुत चेंजेस लेकर आए हैं। ओके, सो लेट्स सी दैट। यहाँ पर देखो, एग्जॉस्टेड का कार्ड निकला, स्ट्रेन्ड, फैटीग्ड। ओके, ये एनर्जी में लोगों ने आपको पहुंचाया था, मैंने तभी कहा ना रेस्ट एंड रिजुविनेट। अब देख लो कितने इंटरकनेक्टेड ये कार्ड्स निकल रहे हैं। तो यस, आपने अपनी लाइफ में ना ये जो आप थक गए थे ना कर करके, इसके लिए उसके लिए उसके लिए, नाउ इट्स द टाइम जहां पर अपने लिए कर रहे हो। अब इसको लोगों को सेल्फिशनेस कहना है, एटीट्यूड कहना है, कोल्डनेस कहना है, दैट इज देयर लुक आउट। अब आप बॉदर नहीं करते, बिकॉज पहले आपको ये चीजें बहुत ज्यादा दिल पर लगती थी, अब नहीं करते। ओके, वाओ, ओ माय गॉड, इट्स द सी मॉन्स्टर फॉर रियल, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अब आप इन, यहाँ पर इंचेंटेड लिखा है, मिस्टिफाइड लिखा है, इंट्यूटिव लिखा है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ना लोगों को आपके बारे में फील होती है कि ना, मैंने कहा ना वो स्पिरिचुअल कनेक्ट आपका इतना स्ट्रांग है, तो लोगों को ना ऐसे लगता है कि ना आपके अंदर कुछ तो है। ओके, अब वो एक्सेप्ट करें ना ना करें, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो खास है आपके अंदर। एंड आपकी इंट्यूशन से भी कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, बिकॉज यू आर नाउ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, चीजें सीधा निकाल के रखते हो सामने, ह्यूमरस एंड प्लेफुल। अब ये वाली एक साइड आपकी ऐसी है जहां पर काफी लंबे समय तक ना आप शायद भूल गए थे, एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना मजाक करना पसंद है, हंसना बहुत पसंद है। एंड आप में से कुछ लोगों की स्माइल लाइट्स अप द डे फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। उनको ऐसा लगता है कि आपके जो ऑरा में, आपके आभा मंडल में एक इतनी सारी पॉजिटिविटी है, जिसको देखकर, जिससे बात कर कर उनका दिन बन जाता है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, लेकिन जैसे ही वो आपको मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, दे लव दैट अबाउट यू। प्लस आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी जो अब ज्यादा क्रिएट हो गई है, वो है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। आपने देखा कि ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी है, अब उनके साथ कितना ज्यादा आप और नीचे जा सकते हो। और आपके इस नेचर को देख के ना कितने सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं। सो यस, लाइफ को प्लेफुली जीना, लाइफ में जिंदा दिल होना, ये सारी चीजें आपने करनी शुरू करी हैं, और ये लोगों को पसंद आ ही नहीं रहा। उनको चाहिए था कि आप सैड हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, एंग्जाइटी में चल जाओ, अकेले बैठे रहो, उनके पीछे भागते रहो, लेकिन आपने ये सारी चीजें अब चेंज करी हैं। ओके, यहाँ पर लिखा है टॉलरेंट, परसिवियरेंस, सेल्फ अप्रिशिएटिव, यस, अनआंसरिंग। अब आपने अपने बारे में जब से सोचना शुरू किया है, आपकी टॉलरेंस लेवल बढ़ गई। अब ये भी लोग देख सकते हैं, पेशेंस बढ़ गया, टॉलरेंस बढ़ गई। हर चीज को प्लान करके करते हो। अब मतलब आपको उकसाना डिफिकल्ट हो गया, ट्रिगर नहीं होते हो, साइलेंट कट ऑफ कर लिया है। ये सारी चीजें लोग आपके बारे में पीठ पीछे बात करेंगे, लेकिन क्या फायदा होता है, आपस में ही बात करते रहते हैं, बिकॉज उनको पता है एकजुट हो जाओ, एक टीम बन जाओ, बिकॉज उनको हाँ में हाँ मिलाने के लिए कोई चाहिए। आपके बारे में कुछ ना कुछ तो बुरा बोलना ही है, बिकॉज जो चीजें खुद अचीव नहीं कर सकते, जेलस तो होंगे। एंड यहाँ पर सेल्फ अप्रिशिएटिव, आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना सीख लिया है। अब वो ये चीजें भी देख सकते हैं, कोई अप्रिशिएट करे ना करे, यू नो योर वैल्यू, यू नो कि आपको अब कोई तोड़ नहीं सकता। ऑलराइट, अलर्ट, यहाँ पे लिखा है अलर्ट। ओके, शॉक्ड, ओके, अलार्म्ड, हॉरिफाइड, अफ्रेड। पहले ये सारी चीजें ना आपके अंदर बहुत ज्यादा आपको रोक देती थी, चीजें कहने से, करने से, बिकॉज लोगों के ओपिनियन बहुत मैटर करते थे आपको। एंड लोगों को पता था कि ये तरीके का इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर होगा। एंड दैट इज वाई नाउ यू आर अलर्ट, सतर्क हो चुके हो, इंट्यूशन बढ़ चुकी है, अपने बारे में सोचना शुरू किया है, और अब आप अफ्रेड नहीं हो कि ठीक है, ब्रिंग ऑन, जो चीज लेकर आनी है आप लेकर आओ। बिकॉज पहले ना बहुत सारे लोगों की काफी सारी बातों ने आपको बहुत शॉक किया था। कुछ चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी, कुछ चीजें एक्सपेक्ट करने के बाद भी उन लोगों का रवैया कंप्लीटली चेंज था। नाउ यू डोंट मैटर, अब आप अलाइव हो, केयर फ्री हो, बिल्कुल फियरलेस हो, अनस्टॉपेबल हो। एंड ये चीजों की चर्चा तो सबसे ज्यादा होनी थी, बिकॉज योर एनर्जी हैज ट्रांसफॉर्म्ड। एंड दैट इज वाई मैंने कहा ना, कई बार बहुत अच्छा होता है अपने बारे में सोचना, बिकॉज आपको जो लोग कमजोर समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, वो अभी भी किसी ना किसी इसी उसमें बैठे हैं, कंडीशन माइंड में, कि आपको उस एनर्जी में वो वापस लेकर आ सकते हैं। कई बार ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज आप उस हिसाब से अपने लिए वो एनर्जी क्रिएट करके उनको सिर्फ उतना ही दिखा सकते हो जहां पर टीएमआई ना हो, टू मच इंफॉर्मेशन। ऐसे लोगों को देने की जरूरत नहीं है, सोचने दो जो सोचना है, अनप्रिडिक्टेबल रहो।
ओके, सो ये थी हमारी बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग। इतने सारे डेक्स में से मैंने आपकी एनर्जीज चेक करके बताई। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी वो भी देख सकते हैं कि मे बी कुछ गलत लोगों पर वो अपने ज़रूरत से ज़्यादा प्यार वगैरह दे रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क भी हो सकते हैं। ओके, किसी भी तरीके से अगर ये पॉजिटिवली काम करे किसी के लिए, आई बी मोर देन हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से काफी सारे लोगों ने वो चीजें अचीव करी हैं जो दूर दूर तक लोग सोच भी नहीं सकते थे। एंड ये चीज आपको भी पता है, बड़ी लंबी जर्नी आपने क्रॉस करी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, लेकिन आपको पता था कि डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन का हाथ आपके सर पे हमेशा है। एंड दैट इज वाई वो कॉन्फिडेंस और वो स्ट्रेंथ अपने अंदर आप क्रिएट कर सके। देख लो, अलग अलग डेक्स में से भी एनर्जी निकली है। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको वो चीजें मिले और आप हमेशा खुश रहें। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल, दुख दर्द, एंजाइटी, कोई भी नेगेटिव चीज अगर आपकी लाइफ में है ना, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करने का ये बेस्ट तरीका है। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।